Hello students, welcome to the class of computer for class 2nd. This is the first chapter and the name of the chapter is Know Your Computer. Students, in this chapter we will discuss about the computer and will know more about it. Student, this chapter has some topics. These are features of a computer, computer की विशेषताएं, computers and pupil, computer और लोग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रकार, व्हाट डज अ कंप्यूटर डू, एक कंप्यूटर क्या क्या करता है। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में, उनको सुलझाने में हमारी मदद करता है। इट कैन वर्क वेरी क्विकली, यानी कि यह बिना किसी गलती को किए हुए जल्दी काम कर सकता है। इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और ये हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, वो है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अ कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अ ह्यूमन, यानी कि कंप्यूटर की कुछ ऐसी आश्चर्यजनक विशेषताएं हैं जो कि उन्हें ह्यूमन से अलग बनाती हैं। यानी कि मशीन में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी या कुछ ना कुछ तो उसकी क्वालिटी ऐसी होगी जो कि उनको इंसान से अलग बनाती हैं। अगर दोनों में क्वालिटी सेम होती तो फिर उनमें अंतर क्या होता। तो चलिए उन्हीं विशेषताओं के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। कंप्यूटर्स एंड पीपल, कंप्यूटर और लोग। यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, लेकिन उन्हीं काम को एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से करता है यहाँ पर ये भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं। Storage. First point is storage. A computer stores a large amount of information and never forgets it. A human being may forget the information stored in his mind. एक कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी जानकारी को स्टोर करके रख सकता है और वह उन्हें कभी भी नहीं भूलता। गाने भी स्टोर करके रख सकते हो, गेम्स भी, मूवीज़ भी, डॉक्यूमेंट्स भी, फाइल्स भी, बहुत सारी चीज़ें आप सेव करके रख सकते हो कंप्यूटर में, और लेकिन कंप्यूटर उनको कभी भी नहीं भूलेगा। और जबकि आप अपने माइंड में जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर करके रखते हैं, आप कभी कभी भूल जाते हैं ना, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको होमवर्क करना होता है स्कूल का या लर्न करते हो आप तो भूल जाते हो ना। तो इस प्रकार कंप्यूटर चीज़ों को नहीं भूलता, जबकि ह्यूमन बीइंग चीज़ों को भूल सकते हैं। एक्यूरेसी. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, अ ह्यूमन बीइंग कैन मेक मिस्टेक्स. एक कंप्यूटर जो है वो कभी भी गलती नहीं करता, लेकिन ह्यूमन बीइंग, इंसान, गलती कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिजिट प्लस करनी है तो कंप्यूटर इसमें मिस्टेक नहीं करेगा। अगर आपने उसको प्लस करने के लिए बोला है तो वो प्लस ही करेगा और एकदम सही आंसर देगा। लेकिन अगर आपसे किसी डिजिट को प्लस करने के लिए बोला जाए तो आपको टाइम भी लगेगा और हो सकता है आपसे मिस्टेक भी हो जाए। Work process. A computer does not get tired and can work for long hours. A human being needs rest after working for some time. यानी कि कंप्यूटर जो है वो कभी नहीं थकता और वो लंबे समय तक आप जितना चाहें उस पर काम कर सकते हैं, वह कभी भी नहीं थकता। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनको वर्क करने के कुछ देर बाद रेस्ट की, यानी कि आराम की आवश्यकता होती है। जैसे आप लगातार कुछ टाइम तक वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आप थक जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. अ ह्यूमन बीइंग नीड्स मच मोर टाइम टू डू एनी वर्क एज कम्पेयर टू अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर अपने काम को बहुत तेज़ी से करता है और एक समय में कई जॉब्स, यानी कि कई काम कर सकता है। यानी कि अगर आप पर डाउनलोडिंग भी करनी है वो भी हो सकती है, उसी समय में आप गाने भी सुन सकते हो, आप अपनी फाइल पर वर्क भी कर सकते हो या डॉक्यूमेंट भी तैयार कर सकते हो। लेकिन एक इंसान को काम करने के लिए कंप्यूटर की अपेक्षा ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा टाइम लगता है उसको। कैसे? अगर जैसे आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है तो अगर आप कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगी, और अगर आप वही कैलकुलेशन अपने हाथों से खुद करेंगे तो उसको करने में टाइम लगेगा।
और आप एक बार में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और अगर आप करते भी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो इस प्रकार कंप्यूटर फास्ट काम करता है, तेज़ी से काम करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को काम करने के लिए कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक समय की आवश्यकता होती है। Feelings. A computer does not have any feelings. If you pinch a computer, it does not react. A human being has feelings. If you pinch your friend softly, he feels it. एक कंप्यूटर किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं कर सकता। अगर आप उसको टच करेंगे, उसको चुटकी काटेंगे या उसको मारेंगे तो वह कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को पिंच करते हैं या टच करते हैं तो वह तुरंत समझ जाता है कि मुझे किसी ने छुआ या मुझे किसी ने मारा, तो वह रिएक्ट भी करता है। और क्योंकि इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर फीलिंग्स होती हैं और वह उनका अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन ह्यूमन्स ऑर्डर। एक कंप्यूटर ह्यूमन यानी कि इंसान के ऑर्डर पर ही काम करता है। जैसे कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिस पर काम करने के लिए ऑर्डर की आवश्यकता होती है। जब तक आप कंप्यूटर को काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, जब तक आप कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश नहीं देंगे, तब तक वह काम नहीं करेगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग को काम करने के लिए किसी भी प्रकार के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। वह जब चाहे जो चाहे काम कर सकता है। जैसे आपको किसी वर्क को करना है कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर खुद वो वर्क करेगा क्या? नहीं। आप जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, उसको ऑन नहीं करेंगे, तब तक वह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कुछ वर्क करना है तो आप अपना काम खुद करेंगे। आपको पता है कि मुझे कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। आपको किसी भी प्रकार के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी। डिसीजन, निर्णय। A computer cannot take its own decisions. A human being can take his own decisions. एक कंप्यूटर जो है वो अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता, जबकि ह्यूमन बीइंग अपने निर्णय खुद ले सकता है। यानी कि कंप्यूटर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे अब काम करना है, मुझे काम नहीं करना है, मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये कंप्यूटर डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। तो इस प्रकार कंप्यूटर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता, जबकि ह्यूमन बीइंग अपने निर्णय खुद ले सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।